अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर है आलिया कैसर और आमिर हाशमी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। पाक फौज और कुदरती आफात से बचाव का इदारा और शहरी इंतजामिया ने आज मरी में इमदाद और बचाव की कार्रवाई जारी रखी ताकि वहां शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकाला जा सके, जिनमें कम से कम 22 सयाह जाँ बहक हो गए हैं। पाक फौज और एयरफोर्स मरी और गलियात में इमदाद और इनखला की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने सयाहों को पनाह, खुराक और गर्म लिबास फराहम करने के लिए मुतादिद कैंप कायम किए हैं। वजीर आजम ने मरी में सयाहों की अलमनाक मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े की इंक्वायरी और मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए सख्त कवायद और ज़वाबित वज़ा करने की हिदायत की है। पंजाब की हुकूमत ने शदीद बर्फबारी के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नजर मरी को आफतज़दा इलाका करार दिया है। खैबर पख्तूनख्वा की बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में फंसे हुए लोगों की मदद और उनके इनखला के लिए सरगर्मियां तेजी से जारी हैं और अब तक 75,000 फंसी हुई गाड़ियों को गलियात से निकाल लिया गया है। वज़ीर इत्तलात ने लोगों से अपील की है कि वो आइंदा चंद दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों का दौरा न करें और मीडिया पर जोर दिया है कि वो इस सिलसिले में आगाही पैदा करे। सदर ने कहा है कि ई स्पोर्ट्स के फरोग से मुल्क में गैर मुल्की सरमायाकारी राग़िब करने में मदद मिलेगी। गुर्बत के खात्मे के मुआविन खुसूसी ने कहा है कि मुल्क में एहसास की फालत खानदानों के बच्चों की तालीम वज़ाइफ प्रोग्राम में इंदराज की मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। ईरान के सफीर ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान दो तरफा तिजारत के फरोग के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा पूरे जम्मू और कश्मीर में कश्मीरियों के हक खुद इरादत के जद्दोजहद को दबाने के लिए मोदी की फिस्ताई हुकूमत की तरफ से बढ़ती हुई रियासती दहशतगर्दी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारत की सुप्रीम कोर्ट के एक साबिक जज ने हरिद्वार शहर में मुसलमानों की नस्ल कुशी पर उकसाने के ऐलानात के रद्द-ए-अमल में अदालत उज़्मा की तरफ से कार्रवाई न करने पर गहरी तशवीश जाहिर की है। और कजाकिस्तान में सदर ने कौमी सलामती को लाहिक खतरे से निपटने और शहरियों के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। और अब कौमी खबरों की तफसील के लिए बढ़ेंगे आमिर हाशमी की जानिब। मरी में फंसे हुए सयाहों की मदद और उनके इनखला के लिए इमदादी कार्रवाई तेजी से जारी है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने आज PTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज कुदरती आफात से निपटने के कौमी इदारे, पुलिस और शहरी इंतजामिया के अहलकार तंदही से इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है और सूरत हाल काबू में है। उन्होंने कहा कि मरी में 22 सयाह जाँ बहक हुए हैं। विफाकी वजीर ने कहा कि 90% सड़कें साफ कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचने के लिए मरबूत मनसूबाबंदी करनी चाहिए। इससे कबल वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बर्फबारी में फंस जाने वाले लोगों के बचाव, इनखला और इमदादी सरगर्मियों की निगरानी के लिए मरी पहुंचे। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने मकामी लोगों से भी कहा कि वो फंसे हुए सयाहों की मदद के लिए आगे आएं। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत ने मरी के तमाम रास्ते कल रात 9 बजे तक के लिए बंद कर दिए हैं। पाक फौज ने कहा है कि फौजी इंजीनियर्स डिविजनर और फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बगैर किसी वक्फे के मरी में फंसे लोगों को निकालने के काम में मसरूफ हैं। फौज के शोबा इत्तलात आमा के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल और आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स गुलडना में रेस्क्यू मराकज कायम किए गए हैं और तमाम इमदादी कैंपों में सर्दी से बचाव के लिए हीटर लगाए गए हैं। बर्फबारी में फंसे तमाम अफराद को मरी में कायम फौज के 5 इमदादी कैंपों में मुंतकिल किया जाएगा, जहां उन्हें खुराक और रहने के लिए जगह फराहम की जाएगी। फौज के इमदादी कैंप आर्मी स्कूल ऑफ टेक्नीशियंस, बाड़ियां, मिलिट्री कॉलेज मरी, झीका गली, आर्मी पब्लिक स्कूल गोल्डना स्टेशन, सप्लाई ड्यू सनी बैंक में कायम किए गए हैं। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन के बुलडोजर और आर्मी इंजीनियर्स रोड खोलने में मसरूफ हैं, जबकि मरी एक्सप्रेसवे को ताज़ा बर्फबारी के पेश नजर खुली रखने के लिए NHA, FWO और आर्मी के इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। आर्मी डिवीजन मरी को दस्तयाब तमाम वसाइल और इंजीनियर्स मशीनरी काम में मसरूफ हैं और तब तक इसका इस्तेमाल किया जाएगा जब तक कि तमाम फंसे हुए लोगों को वहां से निकाल न लिया जाए। फौजी गाड़ियों के जरिए लोगों को निकालने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं
मरी डिवीजन में सेंट्रल कंट्रोल डिवीजन कायम किया गया है, जबकि जिन जगहों पर मशीनरी नहीं जा सकती वहां पर फौजी सड़कों को खोलने और ट्रैफिक को बहाल करने में मसरूफ हैं। फजाइया के सरबराह की खुसूसी हिदायत पर मरी की बर्फबारी से मुतासर इलाकों में पाक फजाइया, कालाबाग और लोअर टोपा समेत तैनात एहलकार इमदादी कार्रवाइयों में भरपूर शिरकत कर रहे हैं। फजाइया के तर्जुमान के मुताबिक फंसे हुए लोगों की मदद के लिए दोनों बेसों पर हंगामी इंतजामी सेल भी कायम किए गए हैं। कालाबाग बेस पर कायम हंगामी इंतजामी सेल के साथ फोन नंबरों 0323941825 और 0321883844 यानी 032394182525 0321883844 पर 24 घंटे राब्ता किया जा सकता है, जबकि लोअर टोपा बेस में मदद के लिए फोन नंबरों 05195455555 पर राब्ता किया जा सकता है। शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को शेल्टर, खुराक, गर्म कपड़े और तिब्बी इमदाद भी फराहम की जा रही है। नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने कहा है कि मरी में इमदादी कार्रवाइयां तकमील के करीब हैं और बंद सड़कें खोलने के लिए तमाम जराए बरूए कार लाए जा रहे हैं। मजीद तफसील हमारे इस्लामाबाद के नुमाइंदे हैदर अब्बास की इस रिपोर्ट में। आज रेडियो पाकिस्तान के न्यूज एंड करंट अफेयर्स चैनल से गुफ्तगू करते हुए नागहानी आफात से निपटने के कौमी इदारे के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती ने कहा कि पाक फौज, पाक फजाइया और सिविल इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर कैंप कायम कर दिए गए हैं, जहां मुतासरीन को आर्जी रिहाइश, खाना, अद्वियात, हीटर्स और बिस्तर फराहम किए जा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत आजमाइश की घड़ी है। हमारी पहली तरजीह फंसे अफराद को फौरी तौर पर रेस्क्यू करना, जिसके लिए तमाम तर वसाइल को जो है बरोकार लाया जा रहा है, जिसमें सिविल इंतजामिया, पाक फौज, सिविल आर्म्ड फोर्सेज और रेस्क्यू की टीमें तमाम अपनी भरपूर कोशिशें कर रही है और बहुत से अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में हम कामयाब भी हो चुके हैं। चेयरमैन एनडीएमए का कहना था कि मुतासरा इलाकों में मरहलावार बिजली भी बहाल की जा रही है। उन्होंने कहा कि फंसे हुए सियाहों की मदद के लिए मरी में कमिश्नर रावलपिंडी की निगरानी में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। Second priority is to provide them food, shelter, medical. हमारी दूसरी तरजीह इन अफराद को खाना, अद्वियात और पनाहगाह मुहैया करना है। इसी हवाले से पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स और सिविल इंतजामिया की जानिब से 8 कैंप जो है वो लगाए गए हैं। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पाकिस्तान एयरफोर्स। चेयरमैन एनडीएमए ने खबरदार किया कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी का एक और सिलसिला मुतवक्के है। दरी असना मरी में होटल मालकान की जानिब से फंसे हुए अफराद की मदद के लिए मुफ्त खाना और रिहाइश मुहैया की जा रही है। रेडियो पाकिस्तान के खबरों और हालात हाजिरा के चैनल से गुफ्तगू करते हुए कुतुब आफात से बचाव के कौमी इदारे के चेयरमैन ने कहा कि मुतासर लोगों को खुराक, शेल्टर और अद्वियात फराहम करना पहली तरजीह है। उन्होंने कहा कि फजाइया ने मुतासरा इलाकों में हंगामी इमदाद के कैंप कायम किए हैं, जहां बारिशों और बर्फबारी से मुतासरा लोगों को फौरी इमदाद फराहम की जा सकेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल एक बड़ी आजमाइश है और एनडीएमए इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मरी में सयाहों की अलमनाक मौत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि शदीद बर्फबारी और मौसमी हालात को मद्देनजर रखे बगैर लोगों की एक बड़ी तादाद ने मरी का रुख किया, जिसके लिए ज़िला इंतजामिया भी तैयार नहीं थी। वज़ीर आज़म ने इस अलमनाक वाक़े की इंक्वायरी और मुस्तक़बिल में इस तरह के सानियात से बचने के लिए सख्त कवायद व ज़वाबित वज़ा करने की भी हिदायत की। इत्तलात और नशरियात के वज़ीर चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि वो अगले चंद रोज के लिए बालाई इलाकों की सैर सेहत का प्रोग्राम मौखिर कर दें। आज मुतादिर ट्वीट्स में उन्होंने कहा कि बाड़ियां और गुलडना में खराब होने वाली तरसीली लाइनों की मुरम्मत का काम जारी है। वज़ीर इत्तलात ने मरी के असिस्टेंट कमिश्नर का हवाला देते हुए कहा कि इंतजामिया की अनथक कोशिशों के नतीजे में मरी एक्सप्रेस वे से बर्फ हटा दी गई है और मरी से सैकड़ों गाड़ियों का रुख वापस मोड़ दिया गया है। आज लाहौर में वफाकी वजीर शफकत महमूद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चौधरी फवाद हुसैन ने अवाम से पहाड़ी इलाकों का दौरा न करने की अपील की और मीडिया से कहा कि इस हवाले से अवाम में आगाही फैलाएं। उन्होंने कहा कि मरी में मजीद लोगों की गुंजाइश नहीं है। वफाकी वजीर ने कहा कि मरी में रिकॉर्ड बर्फबारी के बायस ये सूरत हाल पैदा हुई और मुतासरा लोगों की फौरी तौर पर मदद मुश्किल काम है।
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसका फौरी नोटिस लिया है। वज़ीर आला पंजाब को हदायत की है उन्होंने कि वो फौरी तौर के ऊपर मरी पहुँचें और वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अब फौरी तौर के ऊपर मरी के लिए रवाना हो गए हैं। बाकी जो तमाम इंतज़ामिया है वो वहाँ पर इस वक्त मौजूद है। फ़ौज को भी बुला लिया गया है। 5 प्लेटन जो इस वक्त फ़ौज के हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं। FWO ने अपनी सारी जो मशीनरी है वो वहाँ पे मूव की है। ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसमें यह है कि एक्सप्रेस वे जो है वो तकरीबन अब क्लियर हो गया है। लोग जो हैं उनको इस तरफ से भी एवैक्यूएशन हो रही है और नथिया गली साइड से खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने भी तमाम रास्ते जो हैं वो खोल दिए हैं। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर रंजो गम का इजहार करते हुए वफाकी वजीर ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम गुना इंतजामी इकदाम किए जा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि सानेहा मरी पहली गैर मामूली सूरत हाल है जिससे हमें मुस्तकबिल में ऐसे सानेहा से बचने के लिए रहनुमाई मिलेगी। इस मौके पर वफाकी तालीम के वजीर ने कहा कि मुल्क में ओमिक्रॉन के केसों में इजाफे की वजह से हुकूमत दोबारा तालीमी इदारे बंद नहीं करेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस हवाले से फैसला तमाम सूबाई वज़राए तालीम की कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। उधर पंजाब की हुकूमत ने मरी में शदीद बर्फबारी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र इसे आफतज़दा इलाका करार दिया है। एक बयान में पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने मरी में बर्फबारी में फंस जाने वाले लोगों को बचाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत की है। वज़ीर आला ने सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत की है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान बारिशों और बर्फबारी की वजह से 10 अफराद जाँ बहक और मुतादिद ज़ख्मी हुए हैं। आज पेशावर में कुदरती आफात से निमटने के सूबाई इदारे की तरफ से जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक बारिशों और बर्फबारी से 8 घरों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। चारसदा और दीरबाला समेत बारिश के मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में मुतासरा खानदानों में इमदादी अशिया तकसीम की गई। उधर इंतजामिया ने गलियात में गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियां तेजी से जारी हैं। इत्तलात और ताल्लुकात आमा के बारे में वज़ीर आला के मुअव्विन खुसूसी बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि गलियात में अब तक 6 इंच बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। मज़ीद तफसीलात मतिउल्लाह की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आला के मामले खसूसी बराए इत्तलात बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने बताया कि गलियात में अब तक 75,000 गाड़ियों को बर्फ से निकाल लिया गया। उन्होंने कहा कि गाड़ियों में मौजूद लोगों को होटल्स और कयामगाहों में मुंतकिल कर दिया गया है। होटल्स मालिकान को हिदायत जारी की गई हैं कि सड़कें खुलने तक सयाहों को बाहर न जाने दिया जाए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को बेघर अफराद को फौरी तौर पर पनाहगाहों में मुंतकिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नर्स इस बात को यकीनी बनाएं कि कोई भी शख्स खुले आसमान तले रात न गुजारे। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक 8 घरों को बारिशों और बर्फबारी से जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा ने हालिया बारिशों और बर्फबारी के पेश नज़र सूबे के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर्स और इमदादी इदारों को इंतहाई चौकस रहने की हिदायत की है। आज पेशावर में एक बयान में उन्होंने मुताल्लिका इदारों को मुतासरीन के बर वक्त मदद और हंगामी हालात से निपटने की भी हिदायत की। वज़ीर-ए-आला ने तमाम अजला को इंतजामिया को बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद शाहराहें खोलने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करने की हिदायत भी जारी की है। दूसरी जानिब कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर और डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने मरी में फंसे सयाहों के जाँ बहक होने पर गहरी दुख और अफसोस का इजहार किया है। आज एक बयान में उन्होंने गमज़दा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया और मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की कि फंसे हुए लोगों को निकाल कर उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी मरी में सयाहों के जानी नुकसान पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि ई स्पोर्ट्स को फरोग देने से मुल्क में बगैर मुल्की सरमायाकारी के राग़िब करने में मदद मिलेगी। आज इस्लामाबाद में ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब में एक ऑनलाइन पैगाम में उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि खुसूसी टेक्नोलॉजी जोन्स में सरमायाकारी हो रही है जिसमें तेजी से तरक्की करने वाली वीडियो गेम्स की सनत शामिल है। सदर ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर और ई स्पोर्ट्स की तरक्की की वसी गुंजाइश है।
ادھر ایوان صدر کی طرف سے ایک دستاویزی فلم جاری کی گئی ہے جس میں گزشتہ ایک سال کے دوران مختلف مقامی اور بین الاقوامی مسائل کے حل کے لیے صدر ڈاکٹر عارف الوی کے متحرک اور سرکردہ کردار کو اجاگر کیا گیا۔ 2021 کی سرگرمیوں کے بارے میں دستاویزی فلم مختلف مسائل پر صدر مملکت کی سرگرمیوں پر ایک مختصر جھلک فراہم کرتی ہے۔ ان مسائل میں کورونا وائرس، خواتین کی تعلیم، مہارتوں کی ترقی، IT کی تعلیم، مسئلہ کشمیر اور اسلاموفوبیا شامل ہیں۔ غربت کے بارے میں وزیراعظم کی معاون خصوصی ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا ہے کہ تعلیمی وظیفہ پروگرام کے تحت احساس کفالت خاندان کے بچوں کی رجسٹریشن کی بھرپور مہم طریقے سے جاری ہے۔ آج خانیوال کے دورے کے دوران انہوں نے کہا کہ بچوں کو تعلیمی وظائف فراہم کرنے کا طریقہ کار مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر ثانیہ نے احساس تعلیمی وظائف حاصل کرنے والے بچوں اور ان کے والدین سے بات چیت کی اور پروگرام کے تحت بچوں کے ڈیجیٹلائزڈ رجسٹریشن کے عمل کا جائزہ لیا۔ ادھر آج خانیوال میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال میں احساس نشوونما مرکز کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے کہا کہ 4 سرکاری ہسپتالوں میں احساس نشوونما مراکز ہیں جن میں خانیوال، جہانیہ، کبیروالا اور میاں چنو شامل ہیں۔ معاون خصوصی نے کہا کہ احساس نشوونما پروگرام کا مقصد غذائی قلت کے باعث نشوونما میں کمی کا شکار بچوں اور ان کی ماؤں کو نقد رقوم اور خوراک فراہم کرنا ہے۔ کورونا ویکسین نہ لگوانے والوں کے خلاف ملک بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور میں کورونا SOPs اور ویکسینیشن پر عمل درآمد جاری ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احسن امجد سے۔ سیکرٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر عمران سکندر بلوچ نے عوام سے اپیل کی کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے اور پرہجوم اجتماعات میں جانے سے مکمل پرہیز کریں۔ انہوں نے کہا کہ عوام سماجی فاصلہ برقرار رکھیں اور ماسک کا استعمال لازمی کریں۔ سیکرٹری عمران سکندر بلوچ نے کہا کہ تمام سینٹرز پر ویکسین وافر مقدار میں موجود ہے، اس لیے 12 سال سے زائد عمر کے تمام شہری کورونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین لازمی اور فوری لگوائیں۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں کورونا وائرس اور اومیکرون کے کیسز میں بتدریج اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ مزید تفصیل کراچی کے نمائندے محمد وقاص کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید معاذ علی شاہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں صرف 24 ٹیسٹ میں سے اومیکرون کے 21 کیسز رپورٹ ہوئے۔ انہوں نے بتایا کہ 21 کیسز میں سے 14 ضلع شرقی، 3 ضلع وسطی، 1 ملیر اور 3 کا تعلق دیگر صوبوں کے افراد سے ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اومیکرون تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔ انہوں نے عوام کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہر صورت احتیاط کریں، بازاروں، دفاتر اور عوامی مقامات پر ماسک ضرور پہنیں کیونکہ خیبر پختونخوا میں کورونا ویکسین نہ لگوانے والے افراد کے خلاف بھی کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہمارے پشاور کے نمائندے متی اللہ سے۔ بارش کے باوجود ضلع انتظامیہ پشاور کی ٹیموں نے تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز کے دورے کیے اور دکانداروں کے کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹس چیک کیے۔ چترال میں محکمہ صحت کی ٹیموں نے سخت موسمی حالات کے باوجود لوگوں کی کورونا ویکسینیشن کی۔ مردان اور نوشیرہ میں کورونا ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر متعدد افراد کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے۔ کورونا وبا کے تدارک کے لیے بلوچستان بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندہ عائشہ عباسی سے۔ ہر ضلع میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے ریستورانوں، شادی ہالز، پبلک پارکس میں ویکسینیشن کارڈز کی جانچ پڑتال کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ ادھر کورونا وائرس کے حوالے سے صورتحال مکمل طور پر حکومت کے قابو میں ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے بھر میں 326 افراد کے کورونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 2 مریضوں میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ اسی طرح کورونا پھیلنے کی شرح 0.61% رہی۔ سندھ میں نئے بلدیاتی قانون کے تحت حلقہ بندیوں کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے کراچی کے نمائندے محمد وقاص سے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبائی دارالحکومت کراچی کے 7 اضلاع کو 26 ٹاؤنز اور 233 یونین کمیٹیز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سندھ کے دیگر شہروں شہید بنظیر آباد میں 10 ٹاؤن کمیٹیاں اور سانگھڑ میں 17 ٹاؤن کمیٹیاں ہوں گی۔ نوشیرہ فروز میں 12، حیدرآباد میں 10، جامشورو میں 9، بٹیاری میں 8 ٹاؤن کمیٹیاں، جبکہ دادو میں 9، ٹنڈو محمد خان میں 7 اور ٹنڈو العیار میں 4 ٹاؤن کمیٹیاں ہوں گی۔ پاکستان اور ایران 2 سرحدی گزرگاہیں اور 6 مشترکہ سرحدی بازار قائم کرنے کی غرض سے مل کر کام کر رہے ہیں تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان 2 طرفہ تجارت کو فروغ دیا جا سکے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر محمد علی حسینی نے ریڈیو پاکستان کی نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل کو ایک انٹرویو میں کہا کہ دونوں ملک آئندہ 2 سال میں تجارت کے موجودہ حجم کو $1.4 ارب سے بڑھا کر $5 ارب سے زیادہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ پاکستان اور ایران مختلف پہلوؤں، خاص طور پر مشترکہ مذہب،
تاریخ اور ثقافت کے حامل ہیں اور باہمی مفاد اور ترقی کے لیے اعلیٰ سطح پر مسلسل دوروں کے باعث تمام شعبوں میں تعاون ہوا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 900 کلومیٹر طویل سرحد پر باڑ لگانے سے شرپسندوں کی نقل و حرکت اور اشیاء کی اسمگلنگ کی روک تھام ہو سکے گی۔ ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ ایران اپنے پرم جوہری پروگرام کے حوالے سے ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے کے ساتھ مکمل تعاون کر رہا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے نریندر مودی کی فضائی بھارتی حکومت کی طرف سے مقبوضہ علاقے میں ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران سری نگر، بڈگام، شوپیاں اور کولگام میں متعدد نوجوانوں کو دوران حراست اور جعلی مقدموں میں شہادت بھارتی سامراج کی سفاکیت کی بدترین مثال ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ کے ایک سابق جج مدن بی لوکر نے گزشتہ سال دسمبر میں ہری دوار میں شہر میں انتہا پسند ہندوؤں کے اجتماع میں مسلمانوں کی نسل کشی پر اکسانے کے اعلانات کے رد عمل میں عدالت عظمیٰ کی طرف سے کارروائی نہ کرنے پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ جسٹس لوکر نے ایک انٹرویو میں کہا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے نسل کشی کی اپیلوں کا نوٹس نہ لیے جانے پر انہیں سخت مایوسی ہوئی ہے۔ قازقستان میں صدر قاسم جومارٹ ٹوکایف نے قومی سلامتی کو لاحق خطرے کے خاتمے اور قازقستان کے شہریوں کی زندگیاں املاک محفوظ بنانے کے لیے انسداد دہشت گردی کے کارروائی کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ آئین کے مطابق امن و امان بحال کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے بڑے پیمانے پر اور نہایت مربوط طریقے سے کام کیا جا رہا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان کا سب سے بڑا ای سپورٹس ٹورنامنٹ گیمرز گلیکسی آج پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر اسلام آباد میں شروع ہوا۔ 2 روزہ ٹورنامنٹ کی انعامی رقم 2 کروڑ روپے ہے۔ گیمرز گلیکسی کا انعقاد شیخ احمد المختوم کی کمپنی گلیکسی ریسر کے اشتراک سے ہو رہا ہے۔ اس ایونٹ میں گیمنگ ٹورنامنٹ، میچز اور دیگر متعلقہ سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ پاکستان کے ٹینس اسٹار اسام الحق نے اے ٹی پی ورلڈ رینکنگ میلبرن ٹینس چیمپئن شپ کے ڈبلز ایونٹ کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ فائنل کل اسی مقام پر کھیلا جائے گا۔ سیمی فائنل میں اسام الحق اور ان کے ساتھی لتھوینیا کے ریکارڈز برونکس پر مشتمل جوڑی کو اسٹریٹ سیٹ میں 6-2 اور 6-2 سے ہرا چکے ہیں۔ اسام الحق نے سیمی فائنل میں فتح پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی کارکردگی پر تسلسل برقرار رکھتے ہوئے فائنل جیتنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے۔ پاکستان سپر لیگ کی فرنچائز نے آج ایک ورچوئل سیشن کے دوران لیگ کے 7ویں ایڈیشن کے لیے اپنی ٹیموں کی حتمی شکل دے دی ہے۔ 6 ٹیموں نے اپنے اسکواڈ کے لیے اضافی کھلاڑیوں کا انتخاب کیا اور ابتدائی میچوں میں دستیاب نہ ہونے والے کھلاڑیوں کی جگہ متبادل کھلاڑیوں کو منتخب کیا گیا۔ پاکستان سپر لیگ رواں ماہ کی 27 تاریخ کو کراچی میں شروع ہوگی۔ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ کل سہیگلی اوول سینچورین میں شروع ہوگا۔ مہمان ٹیم بنگلہ دیش کو 2 میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ جنوبی افریقہ اور بھارت کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان تیسرا اور آخری ٹیسٹ میچ منگل سے نیوزی لینڈ کیپ ٹاؤن میں شروع ہوگا۔ دونوں ٹیموں کے مابین 3 میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ آپ سن رہے تھے کھیلوں کی خبریں۔ لیے چلیں گے آپ کو تجارتی خبروں کی جانب۔ وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک کی معیشت زبردست ترقی کر رہی ہے اور روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک ٹویٹ پیغام میں کہا کہ گزشتہ سال کے پہلے 9 ماہ میں رجسٹرڈ کاروباری کمپنیوں کے منافع میں 59% اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ اس منافع سے کاروباری کمپنیوں اور ملازمین کے ساتھ ساتھ ان کی افرادی قوت بھی مستفید ہوگی۔ پاکستان میں پولینڈ کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان اور پولینڈ کے درمیان تجارتی حجم 50 کروڑ یورو سے زائد ہے اور دونوں ملک انفارمیشن ٹیکنالوجی، فوڈ پروسیسنگ، غذائی تحفظ اور زراعت جیسے کثیر جہتی شعبوں میں تجارت اور سرمایہ کاری کی نئی شاہراہوں کی تلاش پر توجہ مرکوز کر رہی ہیں۔ سفیر نے کہا کہ 2 طرفہ ایجنڈا پولینڈ اور پاکستان کے درمیان اقتصادی تعاون، سیاسی اور فوجی بات چیت اور قومی عوامی روابط میں بہتری پر مشتمل ہے۔ خیبر پختونخوا نے دبئی میں جاری ایکسپو 2020 کے پاکستانی پویلین میں مختلف شعبوں میں مہارتوں کی نمائش کا آغاز کیا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر یونگ ای نے کہا ہے کہ کورونا وائرس وبا کے باوجود سال 2021 میں پاکستان نے شاندار ترقی کی ہے۔ ٹویٹر پر اپنے ویڈیو پیغام میں بینک کے کنٹری ہیڈ نے کہا کہ 2021 میں پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک تعاون کی تاریخی سطح تک پہنچے اور اب تک بینک 2 ارب 30 کروڑ ڈالر سے زائد پاکستان کو فراہم کرنے کی حامی بھر چکا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔
पंजाबी फिल्मों के नामवर अदाकार सुल्तान राही की 26वीं बरसी कल मनाई जाएगी। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें सुल्तान राही को फनी खिदमात को खराज अकीदत पेश किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ निजी टीवी चैनल्स पर सुल्तान राही की यादगार फिल्में भी दिखाई जाएंगी। नामवर गुलकारा शब्द मजीद ने कहा है कि हमारे पास बेपनाह बासलाहियत फनकार मौजूद हैं, लेकिन उन्हें मौके मैसर नहीं, जिसके लिए हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए। उन्होंने कहा कि आज शोबिस में पढ़े लिखे लड़के और लड़कियां आ रहे हैं, जो खुशाइंद बात है। सीडीए कराची आर्ट्स काउंसिल के इश्तराक से 10 मार्च को पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 15वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। इस्लामाबाद की नोमाद आर्ट गैलरी में गोल्ड आवर के उन्वान से एक नुमाइश जारी है। नुमाइश में मुल्क भर से 15 फनकारों के फनपारे रखे गए हैं, जिन्होंने अपनी तख्लीकी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए शिमाली इलाका जात के कुदरती मनासिर को उजागर किया है। और मारूफ गुलकार शहजाद रॉय ने अपना नया गाना मौला भी रिलीज किया है। इस गाने में 2 मौलजों की जिंदगी की अक्कासी की गई, जो आलमगीर बाबा के दौरान जान की बाजी हार जाते हैं। आप सुन रहे थे कुछ खबरें फन की दुनिया से, लिए चलेंगे आपको साइंस की दुनिया में। गूगल ने मुमताज माहिर कोनियात कॉस्मोलॉजिस्ट और मुसन्निफ की 80वीं सालगिरह पर एक बहुत मशहूर कुन और खूबसूरत वीडियो डूडल बनाया है, जिसमें इस अजीम दिमाग की जिंदगी का मुख्तसर अहवाल भी बयान किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ग्राफिक वीडियो में बाकायदा इजाजत के साथ इसी कंप्यूटर से हॉकिंग की आवाज बनाकर शामिल की गई है। हॉकिंग के बच्चों यानी लूसी, रॉबर्ट और टिम हॉकिंग ने गूगल के इस तख्लीकी डूडल का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह मिसाल पूरी दुनिया के उन लोगों को उम्मीद दिलाएगी जो मुश्किलात और जिस्मानी चैलेंज के बावजूद भी अपना काम जारी रखते हैं। इंसानों और बैक्टीरिया की लड़ाई तवील अरसे से जारी है, क्योंकि बैक्टीरिया तेजी से अपनी सूरत बदल कर मजीद सख्त जान और खतरनाक होते जा रहे हैं। अब मिट्टी में एक नए मरकब का इंकशाफ हुआ है, जो उमन अस्पतालों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर सकता है। तकरीबन 2000 अधेड़ उम्र और बुजुर्ग अफराद पर तहकीक के बाद अमरीकी माहिरीन ने दरियाफ्त किया है कि दिल की बीमारियों के बायस मर्दों के मुकाबले में औरतों को दिमाग ज्यादा मुतासिर होता है। और अब मुल्क भर में मौसम की ताजा तरीन सूरत हाल जानते हैं आलिया कैसर से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान पंजाब, इस्लामाबाद, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर मकामात पर, जबकि बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में बाज़ मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आइंदा 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुलिका पहाड़ी इलाकों में अक्सर मकामात पर तेज हवा और गरज चमक के साथ मजीद बारिश का इम्कान है। आज मुल्क के चंद बड़े शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत ये रहे: इस्लामाबाद और पेशावर 8, लाहौर 9, गिलगित और कोयटा 1, मुजफ्फराबाद 5 और कराची 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम की सूरत हाल आपने जानी। खबरनामा खत्म करने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर सुन लीजिए। पाक फौज, कुदरती आफात से बचाव का इदारा और शहरी इंतजामिया ने आज मरी में इमदाद और बचाव की कार्रवाई जारी रखी, ताकि वहां शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को निकाला जा सके, जिनमें कम से कम 22 सयाह जामहक हो गई हैं। पाक फौज और एयरफोर्स मरी और गलियात में इमदाद और इनखला की कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा ले रही हैं और उन्होंने सयाहों को पनाह, खुराक और गर्म लिबास फराहम करने के लिए मुतादिद कैंप कायम किए हैं। वज़ीर आज़म ने मरी में सयाहों की अलमनाक मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए इस वाक़े की इंक्वायरी और मुस्तक़बिल में इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए सख्त क़वाइद और ज़वाबित वज़ा करने की हिदायत की है। पंजाब की हुकूमत ने शदीद बर्फबारी के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र मरी को आफतज़दा इलाका करार दिया है। और वजीर इत्तलात ने लोगों से अपील की है कि वो आइंदा चंद दिनों के लिए पहाड़ी इलाकों का दौरा न करें और मीडिया पर जोर दिया है कि वो इस सिलसिले में आगाही पैदा करे। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद वसीम, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मोहम्मद यासिर, मुदीर होम डेस्क मोहम्मद इमरान लतीफ, मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद इलियास सफ्तर, मुदीर खेल की खबरें मुक़द्दस रऊफ, मुदीर तिजारती, साइंस और फन की खबरें रुखसाना यासीन, कोऑर्डिनेशन एडिटर मोहम्मद इलियास, मुदीर आला गुलाम मुश्तबा मेमन, निगरान आला अब्दुल रऊफ खान। पेशकश शोबे खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों तज्ज़िया के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk
और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। आलिया कैसर और आमिर हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।